दोस्तों अब रात हो चुकी है और मैं यहाँ पे अपने टेरेस पे इस इमरजेंसी लाइट को ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं ये प्लांट्स वगैरह आपको कितना ज़्यादा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों आप इस इमरजेंसी लाइट को स्टडी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर के लिए चला जाता है तो कुछ घंटों तक आप इस इमरजेंसी लाइट से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों इस इमरजेंसी लाइट की एक खास बात ये भी है कि आप इसे पावर बैंक से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मानिए कि आपका ये इमरजेंसी लाइट डाउन हो जाता है कम्प्लीटली, तो आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली आप अपने पावर बैंक को इस पर कनेक्ट कर दें। इससे ये चार्ज भी होगा और मीन टाइम आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे अपने पावर बैंक से कनेक्ट किया, ये पावर बैंक ऑन हो चुका है और इसी टाइम हम चाहें तो इस इमरजेंसी लाइट को ऑन कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे जला के दिखा देता हूँ। तो है ना ये कमाल की चीज़। तो चलिए दोस्तों इसे आप बनाना सीख लेते हैं। आपको सबसे पहले लेने हैं 3 मिल्की वाइट एलईडीज़। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 3 वोल्ट 1 वाट के मिल्की वाइट एलईडीज़ हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो इसके बीच में एक स्क्वायर सा बना हुआ है। तो जिस एलईडी में इस तरह का स्क्वायर बना होगा तो वो अच्छे क्वालिटीज़ वाला एलईडी होगा। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप चाहे तो उसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में आपको ये 8 to 10 रुपीज़ करके पर पीस मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको चाहिए इस तरीके का जो एलईडीज़ होता है आपके घर में, इसका डिफ्यूज़र आपको ले लेना है और इसके अंदर एक इस तरह का हीट सिंक होता है जो एल्युमिनियम का बना हो। तो आपको ये प्लेट ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे ये प्लेट निकाल लेता हूँ और ये आप डिफ्यूज़र मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया। अब यहाँ पे इस हीट सिंक पे आपको एलईडीज़ जो है इस तरीके से पेस्ट कर देने। ये हीट सिंक का प्रयोग इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे इस एलईडी को जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो ये एल्युमिनियम की प्लेट उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसे हम यहाँ पे फेविटाइट की मदद से चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कंपोनेंट्स ग्लू जो होता है फेविटाइट, उसे यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट में इसे लगाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया और इसे अब यहाँ पे हम चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और ग्लू ले लेते हैं। अब हम इस एलईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से हमें इस तीनों एलईडीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तीनों एलईडीज़ को पेस्ट करने के बाद अब हम इसका कनेक्शन जो है पैरेलल में करेंगे। आपको ध्यान रखना है इसे हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है, सीरीज़ में नहीं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए मैं सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ लेता हूँ। तो पहले ये देखिए ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, तो हम सारे नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जम्फर वायर ले लिया है और इससे हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे सोल्डरिंग कर दिया, ये फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है इसमें। तो इसे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट को एक्चुअली हम अभी सोल्डरिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एलईडी से जो आउट हम लोग वायर निकालेंगे उससे साथ में जोड़ लेंगे। तो थर्ड पॉइंट को अभी रहने देते। अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल का फर्स्ट वाला जो है हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद ये सेकेंड वाले को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और थर्ड वाले को अब हम कनेक्ट करेंगे। तो थर्ड वाले कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 वायर्स इस तरीके से ले लेते हैं और इसे थर्ड वाले एलईडी में एक ही साथ कनेक्ट कर देंगे और इस वायर से हम इस एलईडीज़ को सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों वायर्स को एक साथ, जो पॉजिटिव वाला वायर है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे और दोनों नेगेटिव वाले वायर्स को भी एक साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो इसे फटाफट से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे सोल्डरिंग कर लिया है और उसके बाद जो ये सेकेंड वाला है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो हमारा सोल्डरिंग जो है कंप्लीट हो चुका है और इस वायर को अब हम नीचे की साइड से, ये जो हमारा ढक्कन है उसके नीचे की साइड से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बीच में मैंने यहाँ पे स्लीप डाल दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमने छोटा सा होल बना लिया था सोल्डरिंग आयरन से ही। अब इसे हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे पीछे की ओर साइड निकाल लिया है जहाँ पे हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम एक स्विच भी लगाएंगे। तो इस तरीके का आपको एक अच्छे क्वालिटी का स्विच ले लेना है। उसके बाद हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये स्विच हम यहाँ पे लगा लेते हैं और बॉन्ड फिक्स की मदद से हम इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब पीछे की साइड चलते हैं। ये स्विच को लगा लेने के बाद यहाँ पे देखिए डिफ्यूज़र भी है, डिफ्यूज़र भी हमें सामने में ही लगाना है। तो डिफ्यूज़र को भी हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे डिफ्यूज़र भी हम बॉन्ड फिक्स की मदद से ही फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास माइक्रो USB पोर्ट है, यानी कि चार्जिंग जैक। ये आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली माइक्रो USB वाला एक पोर्ट भी आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। फीमेल पोर्ट आपको बोल करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये पोर्ट ले लिया है और इस पे हम यहाँ पे वायर सोल्डरिंग कर देंगे जिसकी मदद से हम इसे अपने बैटरीज को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल्स है, जो फर्स्ट वाला और यहाँ पे जो लास्ट वाला है। इस तरीके से ये प्लस और माइनस में बटा होता है। तो
तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पे 2 वायर सोल्डरिंग कर लिए। अब देखिए सबसे ऊपर साइड से जो फर्स्ट था वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और नीचे की साइड से जो था वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो 2 वायर्स हमने यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर लिए। अब इस वाले चार्जिंग जैक को यहाँ पे हम लगा लेते हैं। यहाँ पे अगेन हम 2 कंपोनेंट्स ग्लू की मदद से इसे फिक्स कर लेंगे और इसके बगल में एक चार्जिंग इंडिकेटर भी लगाना चाहते हैं, तो ये वाला एलईडी जो है चार्जिंग के लिए यहाँ पे लगा देंगे। अब चार्जिंग के लिए जो एलईडी हम लगा रहे हैं उसमें हमें 2 कंपोनेंट्स और चाहिए होंगे, तो वह मैं आगे आपको बता दूंगा या तो डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा सोल्डरिंग वगैरह मैंने कर लिया है। अब ये डायग्राम की मदद से आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैंने ये देखिए सारा सोल्डरिंग वगैरह इस तरीके से किया। ये एलईडी है, यहाँ पे 100 ओम की यहाँ पे एक रजिस्टर हमने लगा रखी है, एक डायोड लगा रखा है और ये हमारा मोबाइल का बैटरी है और दूसरा हमारा सबसे लास्ट में एक स्विच है। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आप डायग्राम से इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये है इमरजेंसी लाइट का सर्किट। यहाँ पे लाइट, स्विच, बैटरी, माइक्रो यूएसबी जैक, 100 ओम रजिस्टर, लाइट इंडिकेटर और 4007 डायोड इस तरीके से लगे हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि इस इमरजेंसी लाइट को बनाने में आपको आसानी होगी। अब हम यहाँ पे ग्लूगन की मदद से इसे फिक्स कर लेते हैं। तो ग्लूगन हमारा हॉट हो चुका है। अब हम यहाँ पे ग्लूगन की मदद से इस बैटरी को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ग्लू हमें बैक साइड में डाला और थोड़ा सा इस कॉर्नर पे और थोड़ा सा सामने वाले कॉर्नर पे, बस इतना सा ग्लू ये इनफ होगा। अब यहाँ पे हमने एक ढक्कन भी बना लिया है इस पूरे कंपोनेंट्स को अच्छे से सेट करने के लिए। तो ढक्कन के किनारे किनारे हमने यहाँ पे ग्लू लगा लिया। अब इसे हम डायरेक्टली फिक्स कर देंगे और ये हमारा इमरजेंसी लाइट जो है बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने देखिए ग्लूगन की मदद से अच्छे से इसे चिपका लिया। अब ये क्विकली सूख जाएगा। तो ये अब कंप्लीट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा देते हैं और इसे चार्ज भी करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छे से ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमें लेना एक 5 वोल्ट का चार्जर इसे चार्ज करने के लिए। तो हमने इसे चार्जर को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। इस पोर्ट में हमें सिंपली इसे इंसर्ट किया। तो ये देखिए हमारा ये लाइट स्टार्ट हो गया है चार्ज होना। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर हमारा वर्क कर रहा है। तो अच्छे से ये हमारा लाइट जो है चार्ज हो जाएगा। तो ये एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद कंप्लीटली आप इसे अच्छे से 3 से 4 घंटे जला सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।